कोरोना से लड़ाई के लिए कोई वैक्सीन तो आई नहीं और ना कोई पुख्ता दवा का अब तक इजाद हो पाया है। ऐसे में सबसे ज़्यादा काम देश में आयुर्वेद को लेकर हो रहा है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के निदेशक संजीव शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ऊपर ट्रायल भी कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं और क्या चल रहा है? देखिए, जो ये वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना को लेकर के, तो कोरोना पॉजिटिव जो अभी पेशेंट्स हैं या कोरोना की जो बीमारी है उसके लिए हमें सभी को पता है कि कोई अभी तक जो इस्टेब्लिश्ड मेडिसिन या इस्टेब्लिश्ड कोई चिकित्सा नहीं है। तो आयुर्वेद में हम इसकी चिकित्सा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हमने कोविड-19 पॉजिटिव के पेशेंट जो हैं उस पर भी हमने ट्रायल, जो क्लिनिकल ट्रायल जो है वो शुरू कर दिया है। और उसके जैसे ही परिणाम आएंगे तो हम परिणाम उस वक्त बताएंगे, लेकिन हम आयुर्वेद की इस चिकित्सा विधि को लेकर के हम काफ़ी उत्साहित हैं और हमें लगता है कि सार्थक परिणाम सामने आएंगे। इसके अतिरिक्त और भी हम इसके जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से जो हम कार्य कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा वो भी जिक्र करना चाहूँगा। ये मैं जानना चाहूँगी कौन सी दवा है जिसको लेकर आप ट्रायल कर रहे हैं, क्या नाम है उस दवा का? ये जो हमारी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय जो है उन्होंने 4 औषधियाँ, जो 4 दवाइयाँ जो बताई हैं, उनमें से एक पे हम ट्रायल कर रहे हैं और वो उस औषधि का नाम है आयुष 64, जो CCRS के द्वारा इस्टेब्लिश्ड औषधि है। वो बेसिकली तो मलेरिया के लिए बनी थी उस वक्त दवाई, लेकिन अब इसके ट्रायल जो है पूरे भारतवर्ष में कोविड को लेकर के भी चल रहे हैं और उसी स्टडी को हम भी यहाँ पर जयपुर में वो कर रहे हैं। ये पॉजिटिव मरीजों के अलावा भी कहा जा रहा है कि आप लोगों ने इम्यूनिटी को लेकर भी काफ़ी ट्रायल किया। कौन कौन सी दवाएं थी और क्या क्या किया है? जी, इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा ये है पक्ष है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोरोना का या किसी भी दूसरे रोग का संक्रमण ना हो, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए हमारी इम्यूनिटी बढ़नी भी चाहिए और उसका रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाना नहीं है बल्कि उसका रेगुलेट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने अपने स्तर पर और भारत मंत्रालय के सहयोग के साथ हमने कुछ यहाँ पर जो ये किए हैं, प्रयास किए हैं, उसमें एक तो हमने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से एक इम्यूनिटी किट डेवलप की है जिसमें 3 चीज़ें हैं। एक च्यवनप्राश और दूसरा उसमें एक इम्यूनिटी बूस्टर कैप्सूल है और तीसरा इम्यूनिटी बूस्टर क्वाथ है, काढ़ा जिसको हम बोलते हैं। ये 3 चीज़ों की किट 7 दिन की दवाई हम जो HRG यानी हाई रिस्क ग्रुप वाले जो लोग हैं उनको हम दे रहे हैं और अभी तक लगभग 5000 से ऊपर ये ऐसी किट हम वितरित कर चुके हैं। और अभी क्योंकि सीजन चेंज हुआ है तो क्वाथ और कैप्सूल में हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है और अब जो च्यवनप्राश के साथ साथ हम गोजीबादी क्वाथ है उसका वितरण जो है हम करेंगे। ये 7 दिन के बाद हम रिपीट करते हैं और कुल 15 दिन की दवाई देते हैं और इसका प्रॉपर फीडबैक हम ले रहे हैं। दूसरी जो स्टडी यहाँ पर हम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं वो लगभग 12000 लोगों पर हम कंटेनमेंट जोन के अंदर कर रहे हैं। वो जो आयुष मंत्रालय ने जो हमें निर्देश दिया है, संशमनी बटी या गड़ूची घन बटी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर वो ट्रायल चल रहा है। उसकी औषधि हमारे पास आ गई और आज से हम उस ट्रायल को शुरू कर रहे हैं। औषधि जो है, जो दवाई है, वो हमारे पास आ चुकी है, जो IMPCL से हमने दवाई ली है और वो दवाई हम अपने जो हमारे मैन पावर है उनके थ्रू हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये जयपुर, अजमेर और इस तरह से 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ये करेंगे और हमारा टारगेट है कि कम से कम 6000 मरीजों को हम ये दवाई दें। तो 6000 से ज़्यादा लोगों को हम दवाई देंगे ताकि 6000 का कम से कम डेटा हमारे पास आ जाए। और ये जो दवाई है हम उसको 45 दिन के लिए 2-2 गोली सुबह शाम के हिसाब से हम देंगे। और उसके लिए क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको CRO भी बोलते हैं वो हमने एंगेज कर लिया है। तो वो सारे वो जो CRO है वो हमारी डाटा कलेक्शन में, डाटा का फॉर्मेट कैसा रहेगा, उसको कैसे कलेक्ट करना है, क्योंकि आजकल फिजिकल फॉर्म में तो हम डाटा कलेक्ट कर नहीं सकते, तो गूगल फॉर्म पे कैसे उसको कलेक्ट करना है, ये सारी डिज़ाइनिंग करके हम जो है वो शुरू करेंगे। तो आज से हम उसको रोल डाउन करने की कोशिश। ये आयुष 60 जो आप यूज़ कर रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज, किस तरह के मरीजों पर कर रहे हैं और किस तरह का अध्ययन चल रहा है? अभी देखिए, आयुष 64 पे जो अभी हमने जो अध्ययन जो हमारा प्रपोजल चल रहा है वो आयुष कोविड पॉजिटिव पेशेंट स्टेज 1 के पेशेंट्स पे हम कर रहे हैं। लेकिन आगे हमारी योजना है कि हम स्टेज 2 पे भी जाएं और ये अभी एड ऑन थेरेपी के रूप में कर रहे हैं और बाद में हम इसको स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट के रूप में भी ये ट्रायल हम करेंगे। तो आपने सुना किस तरह से आयुर्वेद जो है उस संजीवनी बूटी बनकर उभर रहा है इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, और जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है ये सारे फोरफ्रंट पे हैं और अपनी दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जो अब तक जो अध्ययन हुआ है उसमें अच्छी बात यह निकली है कि ये सारी दवाइयाँ कारगर साबित हो रही हैं।
कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।